तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज अर्ध जागृत मन की शक्ति में हम पढ़ेंगे कि रचनात्मक मनोचित्रण करना यानी क्या है ये रचनात्मक मनोचित्रण। अपने जीवन में जो आप चाहते हो, इस वस्तु को अपनी कल्पना का उपयोग करके उत्पन्न करने की तकनीक है ये। रचनात्मक मनोचित्रण के बारे में नया असामान्य कुछ भी नहीं होता है। आप हर दिन हर मिनट वास्तव में इसका पहले से ही उपयोग कर रहे हैं। हाँ, यह आपकी कल्पना करने की प्राकृतिक शक्ति है। ब्रह्मांड की इस मूल रचनात्मक शक्ति का आप जाने में या अनजाने में लगातार उपयोग कर रहे हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है, लेकिन हम उसको जानते हैं तो अच्छे से उपयोग करते हैं, नहीं जानते थे तब भी वो हम उपयोग तो कर ही रहे थे, वो यहाँ समझा रहे हैं। पूर्व में हम में से कई लोगों ने अपनी रचनात्मक मनोचित्रण करने की शक्ति का बड़ी मात्रा में अवचेतन अवस्था में उपयोग किया है। जीवन के बारे में अपने अंदर गहराई में स्थित नकारात्मक धारणाओं के कारण हम अपने आप अवचेतन रूप से कमी, सीमितता, कठिनाइयों में, समस्याओं के बड़े पैमाने में अपने जीवन में आने की कल्पना और आशा करते थे। इसलिए कठिनाइयां हमारे जीवन में आई। इस तरह हम स्वयं अपने लिए यह सब परिस्थितियां उत्पन्न करने हैं। यानी अभी वर्तमान में हम जो है, जिस परिस्थिति में है, जैसी मनोस्थिति में है, जैसे लोगों के बीच में है, वो सब हमारी विचार के आधार ही, हमारे कर्म के आधार पर ही हमारे जीवन में आए थे। यह सबकी स्वाभाविक। तो गीता में भी भगवान ने ये समझाया है कि तुम तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हारे माता पिता सब कुछ नक्की करते हो। तुम्हारा जन्म, जीवन, मृत्यु, अंत, पूरा जीवन कैसा रहेगा, वो सब तुम्हारे कर्म के अधीन ही है। तो वो भगवान ने भी खुद गीता में समझा दिया है। वो कर्म का सिद्धांत जिसे कहते हैं, बस यही पे यह सब आपकी स्वाभाविक रचनात्मक कल्पना का अधिकतम जागरूक ढंग से आप जो वास्तव में चाहते हैं, प्यार, भरपूरता, आनंद, संतोषपूर्ण संबंध, काम का फल, आत्म अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य, सुंदरता, समृद्धि, आंतरिक शांति और सामंजस्य, और जो भी आपका दिल चाहे उसको उत्पन्न करने की टेक्निक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। आज रचनात्मक मनोचित्रण का उपयोग हमें जीवन की प्राकृतिक सुंदरता, अच्छाई लाने का रास्ता दिखाता है। आपको याद होगा कि हमारे ग्रुप में हमने माइंड मूवी बनाई थी, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य नक्की किया था। लंबे लक्ष्य, छोटे लक्ष्य, दिन के लक्ष्य, महीने के लक्ष्य, साल के लक्ष्य, 2 साल के लक्ष्य, 5 साल के लक्ष्य, 10 साल के लक्ष्य, लाइफ एंडिंग लक्ष्य कि हमारा मृत्यु हमें कैसा चाहिए, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, उसके बारे में हमने अपने विचार लिखे थे अपनी डायरी में। तो फिर से उसी पे काम करना है। तो यह सब अपनी स्वाभाविक रचनात्मक कल्पना है। कल्पना आपके दिमाग में मानसिक चित्र या एक विचार उत्पन्न करने की योग्यता है। रचनात्मक मनोचित्रण में आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसकी आकर्षक छवि उत्पन्न करने में आपकी कल्पना का उपयोग करते हैं। उसके बाद आप लगातार उस चित्र या कल्पना पर सकारात्मक ऊर्जा देते हुए तब तक ध्यान केंद्रित करते हैं जब तक वह सत्य वस्तु न बन जाए। दूसरे शब्दों में, जब तक आप उस मनोचित्रण को वास्तव में प्राप्त न कर ले। यानी हमारा लक्ष्य नक्की होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक हमारा प्रामाणिक प्रयत्न होना चाहिए। हमें वो चाहे वस्तु नहीं मिल रही है, यानी हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसका मतलब हमारे विचार में कहीं गड़बड़ है, हमारे कर्म में कहीं गड़बड़ है, यानी मेरी प्रामाणिकता नहीं है। उस बात पर हमें फोकस
करना है। यहाँ ध्यान किया जाए कि इस तकनीक का किसी के व्यवहार पर नियंत्रण करने की या अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने की लिए मजबूर करने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी मैं चाहूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी को मेरे गुलाम नहीं बना सकती हूँ, ये काम नहीं करता है। मनोचित्रण का उपयोग कर, यानी मैं किसी को ऐसा नहीं बना सकती कि भाई आप ग्रुप में जुड़े और गीता पढ़े ही पढ़े। इंसान वही करता है जो उसको करना है, बराबर है। तो मनोचित्रण का उपयोग करने किसी दर्शन शास्त्र या आध्यात्मिक शास्त्र के विचारों का मानना आवश्यक नहीं है। यद्यपि आप कुछ विचारों का सम्मान जरूर करना होगा, जैसा कि सकारात्मक होना। यह जरूरी नहीं है कि आप बाहरी शक्ति पर विश्वास रखें। एक ही बात जरूरी है कि आप अपना ज्ञान और अनुभव समृद्ध करने और नई सकारात्मक भावना से करने के लिए दिमाग खुला रखना चाहिए। यानी हम ग्रुप में जुड़े हैं, लेकिन हम क्या नहीं, हमें पता है, ये तो पहले भी प्रियंका बहन ने बताया है, ये तो हम जानते हैं। अरे भाई जानते हैं, लेकिन आपने उस पर काम किया है? प्रश्न वहां है। तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हमने उसको अप्लाई किया है, उस पर काम किया है? वो आज हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। आज यहीं पे रखते हैं, और आज तक हमने जो छोटे छोटे संकल्प किए थे उसमें कई हमने साकारित कर लिए होंगे, जैसे नियमित कसरत, प्राणायाम, रीडिंग। कई गोल हमने रखे थे, जैसे हम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो कई बार हम अपने आप को शांत रख पाते हैं। हमें किसी की प्रशंसा करनी है तो हमने आदत डाल दी है कि रोज सुबह उठ के अपने पति की, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बेटे की एक प्रशंसा, एक अच्छा गुण उसको बोलना है, तो उसकी सुबह भी अच्छी होगी, मेरी सुबह भी अच्छी होगी। तो आज उसी बात पर फोकस करेंगे, अपने पुराने लक्ष्य को लिखेंगे। हम जानते हैं, लेकिन क्या हमने उसको अप्लाई किया है? कितना अप्लाई किया है आज तक? सारे प्रश्न के जवाब आज हमें लिखना है। आज यही हमारा विषय है और यही पे हम रखते हैं। अभी आगे मनोचित्रण के बारे में हम कुछ कल पढ़ेंगे।